हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज जो हम वीडियो बना रहे हैं वो रैम्बो की बैक क्लोज़र मशीन के ऊपर बना रहे हैं, जो 2 सुई वाली बैक क्लोज़र मशीन होती है। डबल नीडल में हम इससे पहले रीवो का बना चुके हैं। रैम्बो मशीन में इससे पहले हमने कभी बनाया नहीं है डबल नीडल का, तो आज हम लोग डबल नीडल में ही बना रहे हैं फ्रेंड्स। पहले इसकी हम अनबॉक्सिंग कर देते हैं आपको लिए, ताकि अगर आप ये मशीन ख़रीदें तो आपको मालूम रहे कि इसके अंदर क्या क्या मिलता है और ये मशीन कैसे पैकेजिंग में आती है। आपको इसके बारे में फ्रेंड्स हमसे कोई भी जानकारी लेना हो, हमारे व्हाट्सएप नंबर होते हैं। उस व्हाट्सएप नंबर पे चैनल का आइकन जो होता है ना, उस पर आप प्रेस करें, व्हाट्सएप नंबर होता है उसमें। बनारस से हम लोग काम करते हैं और हमारी वेबसाइट है sinatraders.com, उसमें भी आप देख सकते हैं। ये रैम्बो की मशीन होती है फ्रेंड, थिंड मैकेनिकल इंडस्ट्रीज़ लुधियाना की ये कंपनी है जो इसको मैन्युफैक्चर करती है और बहुत अच्छी मशीन बनाते हैं थिंड मैकेनिकल इंडस्ट्रीज़ वाले। इनका कई नाम है, रैम्बो नाम से आती है। इससे पहले कैस्ट्रॉल की बैग मेकिंग मशीन के ऊपर हम वीडियो बनाए हैं। कैस्ट्रॉल भी थिंड मैकेनिकल इंडस्ट्रीज़ का ही ब्रांड होता है। तो आप देख रहे हैं ये पूरे थर्मोकोल पैकेजिंग में आती है, इतने अच्छे से कि ट्रांसपोर्टेशन भी ये कितना भी पटका जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और हम लोग तो कुरियर से भेजते हैं, तो कुरियर में तो इतना बुरी तरीके से कहीं वो लोग पटकते नहीं हैं, इसलिए कोई तरह का डैमेज नहीं होता है। और अगर वो पटक भी दें तब भी कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि ये सब मशीनें एक्सपोर्ट बहुत होती हैं मशीनें। तो आपको पैकेजिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैकेजिंग बहुत अच्छी रहेगी। ये इसके साथ पूरे सामान आते हैं। डबल नीडल की ये बैक क्लोज़र मशीन है। इसके साथ जो जो सामान आते हैं वो कैसे फिट होंगे वो भी आपको हम लोग साथ साथ दिखा देंगे। टूल्स पहले आप देख लीजिए। देखिए, एक पेचकस ये देंगे जो आपके तमाम तरह के काम में आएगा। और ये मशीन के अंदर हर काम जो होता है फ्रेंड्स, वो इसके एलकी से होता है। इसमें एलकी होती है, देखिए ये इसमें तमाम तरह की एलकी के सेट होते हैं, अलग अलग साइज़ के। और इस मशीन में हर चीज़ देखिए, आप कहीं से पेचकस नहीं लगा सकते। रुको, इसमें आप पेचकस नहीं लगा के खोल सकते हैं इन चीज़ों को, ये सब में एलकी लगेगा। इसको ज़रा खोल दे बोलू भाई। ये देखिए, ये एलकी इसी शेप में होता है। देखिए, ये एल शेप होता है इसका, और अलग अलग साइज़ के अलग अलग पेंच कसने के लिए अलग अलग की होती है। देखिए, 2 नीडल आपको साथ में मिल जाएगी और ये 2 लूपर होता है। ये 2 सुई वाली मशीन है फ्रेंड्स, और इसमें 2 सुई होते हैं। आप देख रहे होंगे 2 लूपर होंगे, 2 सुई होंगे, 2 टेंशन होंगे। और इसमें एक मशीन आती है, आप इंस्टॉलेशन करेंगे लो, इसको आप तैयारी करें। इसमें एक और मशीन आती है जो 2 धागे से चलती है, पर उसमें एक ही सुई होती है और नीचे लूपर में एक सुई नीचे लूपर में चलता है। तो उसके टाके सिंगल एक टाके निकलेंगे, पर वो 2 धागे से चलते हैं। उसमें रीवो की मशीन कामयाब है। इससे पहले हम रीवो का बना चुके हैं NP32 मॉडल, उसका आप वीडियो देख सकते हैं, रीवो NP32। बाकी ये अपनी जो मशीन होती है, इसमें 2 सुई होते हैं। थोड़ा सा इधर घुमा दीजिए, देखिए थोड़ा सा बोल इसको चक्का ऊपर कर, बस छोड़ दीजिए, हो जाएगा, अपने में समझ में आ जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, इसमें 2 सुई होती है, ये एक इधर सुई है, एक इधर सुई है। इसी तरह इसके नीचे जो है 2 लूपर भी होते हैं। पल्लू भाई थोड़ा सा लूपर भी दिखा दें। मैं आपको इसका 2 लूपर भी दिखा देता हूँ, इसलिए देखिए फ्रेंड्स, ये 2 लूपर होते हैं। एक इधर लूपर होता है, एक इधर लूपर होता है। 2 लूपर चलते हैं, 2 सुई चलते हैं, इसीलिए एक साथ 2 सिलाई निकलेगी। ठीक है, अब आप काम करें। इसके जो टाके निकलते हैं फ्रेंड्स ना, वो पैरेलल होंगे। जैसे देखिए, ये इस पर बने हुए हैं एक बराबर। ये देखिए, एक टाका इधर ऐसे जाएगा और उसी के बगल में एक टाका ऐसे इधर आएगा। नीचे जो होगा लच्छीदार सिलाई होगी, नीचे जो होगा चैन स्टिच होगा, और ऊपर के जो टाके रहेंगे वो सिंगल, जैसे सिलाई मशीन के टाके होते हैं उस टाइप के टाके रहेंगे। नीचे आपके चैन स्टिच बनेगा। ये जो बैक क्लोज़र मशीन रैम्बो की है, ये आपके पंप में है। इसमें कुछ मॉडल बगैर पंप के आते हैं जो कम रेट में पड़ते हैं। तो हम लोग जो मशीनें मंगाते हैं पंप में ही मंगाते हैं, और पंप के बगैर जो रहेगी तो वो आपको 300 रुपये सस्ती रहेगी।
पंप का बेनिफिट क्या है ये आप खुद ही देख सकते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे ऑयल टैंक लगा हुआ है, यहाँ से इसका कनेक्शन एक आपके धुरे में दिया हुआ है और एक कनेक्शन देखिए इसके अंदर दिया होता है और एक कनेक्शन देखिए इसके अंदर धुरे में दिया होता है। यहाँ से जो मेन शैफ्ट आता है नीचे तक वो जाम हो जाता है, अगर आपने सही से तेल नहीं डाला वहाँ पे तो जाम हो जाएगा। इसीलिए जो है तेल जो है यहाँ पे आप मेन शैफ्ट में पहुँचाएगा, एक यहाँ मेन शैफ्ट में और इसके अंदर, क्योंकि इसको भी खोल के कोई तेल उल डालता नहीं है, तो इसीलिए ऑयल टैंक होता है। पर आपका ये 3 जगह जहाँ पॉइंट है इसमें तेल जाएगा, सामने सलाई में, नीचे से सलाई में और इसका ढक्कन जो हमने खोल के आपको अभी अंदर पार्ट्स दिखाए थे वहाँ आपको हाथ से तेल डालने होंगे फ्रेंड्स। वहाँ पे आपको मैनुअली तेल डालना होगा। ये मत आप सोचिएगा कि ऑयल टैंक लगा है तो हर जगह तेल पहुँच जाएगा। ये देखिए इसका क्लैंप है जो आपका धागा कसने के लिए फ्रेंड्स। तो आपने यहाँ वाले नट पहले जो कसे थे इस दोनों नट को आपने खोल के निकालने हैं और फिर इसको इसके ऊपर रख करके दोबारा ये ऊपर रख करके पेंच कस देंगे उसके आपको स्क्रू। और ये देखिए इसी एल्की से होगा जो आपको इसी डब्बे में मिले हुए हैं। इसमें तमाम तरह के साइज़ के डब्बे में दिए हुए हैं। ये भी आपको पेंच यहाँ का भी खोल लेना है, खोल के वहीं पे कस देना इसको। बहुत सारी फ्रेंड्स गवर्नमेंट सप्लाई में डिमांड होती है कि वहाँ पे आपको डबल निडल की सिलाई, डबल निडल वाली मशीन से ही सिलाई करके देना है। तो ऐसी ही जगह सबसे ज़्यादा डबल निडल की मशीनें इस्तेमाल की जाती हैं। या कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो ये सोचते हैं कि पैकेजिंग के अंदर कीमती सामान है, एक निडल से अगर मान लो सिलाई मारते हैं वो और कहीं टाका छोड़ दी मशीन, तो ऐसे में क्या है बुरिया खुल जाती है। तो बुरिया खुल जाएगी तो उनका नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसीलिए वो लोग भी डबल निडल की बैकलूज़र मशीन लेते हैं ताकि 2 निडल से सिलाई होगी तो अगर एक किसी मान लीजिए निडल से टाका छोड़ भी दिया तो दूसरा वाला टाका पकड़ा रहता है। इसी सोच से साथ जो है जो लोग होते हैं वो लोग डबल निडल की बैकलूज़र मशीन ख़रीदते हैं फ्रेंड्स। उसको रीवो कंपनी का जो मॉडल होता है उसको DAD कहते हैं। और रैम्बो में जो है, रैम्बो में देखिए क्या लिखा है टोटल जैसा कार्टून पे, हाँ ठीक है DAD ये भी कहते हैं। रीवो का भी DAD है, रैम्बो में भी DAD मॉडल ही कहते हैं। इसमें बगैर पंप के अगर रहता है तो उसको DED मॉडल कहते हैं। ये आपकी जो है फ्रेंड बैक क्लोज़र मशीन होती है, इसको बैक क्लोज़र बोलते हैं। आप देख रहे होंगे इस पर लिखा है बैग क्लोज़र। तो ये जो मशीन होती है इसको वही लोग ख़रीदते हैं जिन्हें भरा हुआ बोरे का ऊपर से मुंह बंद करना होता है। इसीलिए ये बैक क्लोज़र मशीन लेते हैं। और इसमें आप देखेंगे ऐसे हैंडल लगी रहेगी, ये बटन जब दबाएंगे तो मशीन आपकी भागने लगती है यहाँ से, और जब तक ये बटन नहीं दबाएंगे मशीन नहीं भागेगी। और इसी में एक मॉडल आता है DRM मॉडल, जिसे बैग मेकिंग मशीन हम कहते हैं। वो आपकी टेबल पे कसाती है। ये मशीन आपकी टेबल पे नहीं कसाएगी, इसको आप हाथ में ले करके भरे हुए बोरे का मुंह सिलेंगे। और जो बैग मेकिंग मशीन होती है, बोलो वो बोरिया में दे दें, हाँ बोरिया, जो बैग मेकिंग मशीन होती है फ्रेंड्स वो इसी बैग को ना तैयार करने में इस्तेमाल की जाती है। वो क्या करते हैं कि ये साइड से पूरा ये बोरी साइड से सिलते हैं और नीचे से फिर इसकी साइड नीचे से बोरी सिलते हैं, यहाँ से ये नीचे से सिलाती है और फिर ये साइड से सिलाती है। तो ये बोरी तैयार करने के लिए जो मॉडल आता है फ्रेंड्स उसको DRM मॉडल बोलते हैं। अगर आपकी ज़रूरत DRM मॉडल की है तो हमारे कई वीडियोस अवेलेबल हैं यूट्यूब पे,
कैस्ट्रॉल का भी है और पूनम का भी उसमें हम लोगों ने बना के डाला हुआ है, रैम्बो का भी है, रीवो का भी है। तो आप DRM मॉडल का भी अगर ज़रूरत हो तो आप DRM मॉडल भी देख सकते हैं। वो आपका फ्रेंड सिर्फ बोरी जो है ऐसे इधर साइड की सिलाई, इधर की सिलाई और इधर सिलाई करके बोरी तैयार कर देती है। और हैंडल जो अगर यहाँ लगाना हुआ अगर बोरी में, तो यहाँ बोरी की हैंडल लगा देगी वो, इस साइड से हैंडल, इस साइड से हैंडल। फिर उसके बाद जब बोरा, इसी बोरे के अंदर आप मटेरियल भरते हैं और ये मटेरियल भरने के बाद ऊपर से सिलेंगे फ्रेंड्स आप, जैसे कि आप आटे ओटे की बुढ़िया में देखते हैं, ऊपर से सिलेंगे, तब ये मशीन का काम वहाँ स्टार्ट हो जाता है। तो आप अपना पर्पस देख लीजिएगा, आपको बोरी तैयार करनी है या बोरी सिलनी है, उसी हिसाब से आप मॉडल सेलेक्ट करिएगा फ्रेंड्स। डबल निडल वाले में पूरा मशीन का सामान कस के नहीं आता है। सिंगल निडल में क्या होता है ना कि सब कसा रहता है उसी के अंदर, और डबल निडल में मशीन के ये सब अगर कस दिया जाए तो बड़ी मशीन हो जाती है, जिस वजह से उसकी थर्मोकोल में ये मशीन बैठती नहीं है, इसीलिए इसमें सब सामान खुला हुआ आता है। आप सिंगल निडल अगर बैकलोजर मशीन खरीदते हैं फ्रेंड्स, तो ये सब कनोपी ये सब लगा हुआ उसमें आता है, इसीलिए थोड़ा सा वीडियो में भी आपका टाइम वेस्ट हो जा रहा है। लेकिन आप ये मशीन अगर ख़रीदते हैं तो जो आपका टाइम वेस्ट होगा वो आपके काम फिर आ जाएगा ये वीडियो फ्रेंड्स। ये पूरा आपका तैयार हो गई ये मशीन। ये आपने नीचे लगाना था, फिर उसके अंदर ये लोहे का रॉड अंदर डालना और पीछे से कस दिया गया, और फिर ये जो है फ्रेंड इस पर से धागे को डाल के, ये ऊपर से भी नट ये आप देख रहे हैं, ये लोहे के अंदर प्लास्टिक का नट होता है, ये कस देंगे तो ये टाइट हो जाएगा धागा। अब आपकी ये ज़रूरत है कि कॉटन से सिलें या नैलॉन से सिलें, यह आपकी पसंद के ऊपर है। बेहतर तो नैलॉन का ही धागा होता है, क्योंकि नैलॉन के धागे जब चलते हैं फ्रेंड्स ना, तो उसमें से थोड़े से भी गर्दे नहीं निकलते हैं, थोड़े से भी रुआ की तरह धागा नहीं छोड़ता है, क्योंकि बहुत फाइन क्वालिटी का होता है। और जो कॉटन के ऐसे ये पॉलिस्टर के थ्रेड होते हैं, माफ़ करिएगा कॉटन नहीं पॉलिस्टर, तो ये इसमें थोड़े थोड़े रेशे होते हैं, तो ये जब चलते हैं तो थोड़े से गंदगी यहाँ भी छोड़ेंगे, और इसके अंदर जो ढक्कन अभी हम लोगों ने खोल के आपको दिखाया था, उसके अंदर गर्दे की तरह रोए रोए भर जाते हैं। फिर भी वो कोई बड़ी बात नहीं है, उसको आप सफाई कर सकते हैं, अपनी पसंद है, जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि आपको जो पसंद हो। बैकलोजर थ्रेड की आपको ज़रूरत हो तो बैकलोजर थ्रेड पे भी हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, उस वीडियो को आप देखिए। शानदार क्वालिटी का बैकलोजर थ्रेड है, नैलॉन थ्रेड है, वो थ्रेड इंडिया लिमिटेड का 1000 मीटर का थ्रेड है, उसके लिए आप अलग से वो वीडियो देख लीजिएगा फ्रेंड्स। वो थ्रेड भी हम लोग बहुत ज़्यादा भेजते हैं। और कोई भी आपकी इंक्वायरी हो फ्रेंड्स तो हमारे आप व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करिएगा फ्रेंड्स। कॉल आप करेंगे तो कॉल बहुत आ जाती है तो रिप्लाई नहीं करा जा पाता है। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे इंक्वायरी डालिएगा, ज़रूरत होगी तो मैं खुद ही आपको कॉल बैक करूँगा। ये मशीन अब आपकी तैयार है एकदम फ्रेंड्स चलने के लिए। अच्छा, बेल्ट वगैरह भी अब जितनी भी आती है मशीनों में फ्रेंड्स सब दांते वाली आती है। थोड़ा सा बोलिए मशीन पीछे करिए तो मैं बेल्ट भी दिखा दूँ। अब बेल्ट भी बहुत अच्छी क्वालिटी की है, ये देखिए सब दांते वाली आती है। पहले जो आती थी फ्रेंड्स ना वो मोटी आती, देखिए इस अंधेरे में दिख नहीं पा रहा है थोड़ा सा, ये चलो हटा। वो दांते वाली सब में बेल्ट अब दांतेदार वाली आती है, उसमें ग्रिपिंग होती है। तो उसी तरह ग्रिपिंग मोटर की पुली जो होती है उसमें भी ग्रिपिंग होती है, उसी तरह इसके जो मशीन के अंदर चक्के लगे होते हैं उसमें भी दांतेदार दांते वाली पुली इसमें भी लगी होती है, दांते वाली पुली इसमें भी लगती है। और दांते वाली बेल्ट जब लगती है ना फ्रेंड्स तो बहुत अच्छा चलती है मशीन। बेल्ट जैसे पुराने ज़माने में मोटी साइज़ की ऐसी मोटी मोटी बेल्ट आती थी तो वो ढीली होती थी तो चेंज करना पड़ता था। इसमें क्या है, ढीली होने का नहीं हो, ग्रिपिंग बहुत अच्छी तरह चलता है। टूट जाएगी तो बदलना पड़ेगा आपको, और लाइफ भी बहुत होती है। धागे जैसे लगे रहते हैं बस उसी में आपने धागे जोड़ देने हैं, जोड़ करके धागे खींच लेने हैं। ये आप देख रहे हैं यहाँ से धागा जा रहा है और यहाँ टेंशन में आ रहा है। टेंशन के बीचों बीच आप धागा डालिएगा। अगर आप टेंशन के ऊपर से धागा घुमा दें और टेंशन के बीच में धागा नहीं आएगा तो नीचे से एकदम ढीला ढीला आने लगेगा या मशीन आपकी पकड़ के जाम हो जाएगी। तो फिर देखिए यहाँ ये सिलाई पे, ये बहुत ज़रूरी है सिलाई में डालना। अगर आप सिलाई में भी छूट गए यहाँ से सीधे आप नीचे अगर आ जाएंगे ऊपर से घूम करके
तो भी मशीन सही नहीं चलेगी। तो सिलाई में भी आपको डालना बहुत ज़रूरी है। बैक क्लोज़र मशीन का फ्रेंड्स पूरा रेंज है हम लोग के यहाँ। तो आप पूरा रेंज हमारा देखना चाहें तो हमारी वेबसाइट पे जाएं sinatraders.com पे, तो उस पर पूरा रेंज आपको मिल जाएगा, ताकि आप ये डिसाइड कर सकें कि आप कौन सी मशीन लेंगे। और जो भी मशीन आप पसंद करते हैं आपके घर पे हम लोग कुरियर से भेज देंगे, वो सीधे आपके घर पहुंच जाएगी मशीन। आपको ट्रांसपोर्ट से जाके नहीं लेने की ज़रूरत है, वो आपके घर पे आएगी मशीन। इसमें DB 25 नंबर की निडल होती है बैक क्लोज़र मशीन में। जब आपकी निडल ख़राब भी हो जाती है, आपको ख़रीदना भी हो, तो DB 25 नंबर होती है। कैंची ले लो, तो कैंची रखती है। जो एक्स्ट्रा धागे पहले के हों उसको आप पहले से ही मशीन चला के निकाल दिया करिए फ्रेंड्स, तो पहले से ही आपका सब चीज़ें हट जाएंगी। धागा डालने के बाद आप अगर इस तरह चला देंगे ना, तो मशीन वो एकदम जाम हो जाएगी, आपकी फंस जाएगी। तो धागा डालने से पहले ही वो सब धागे निकाल दिए जाते हैं, धागा डालने के बाद थोड़ी ना निकलेगा। चलिए जल्दी से लगाइए फटाक से। माफ़ी चाहेंगे फ्रेंड्स, आपका 1-2 मिनट आपका ख़राब हुआ। चलिए, इसलिए आप जब भी मशीन में धागा डालें पहले थोड़ा सा मशीन चला दें, ताकि जो एक्स्ट्रा धागे वहाँ पड़े हुए हैं वो सब बाहर निकल जाएं, फिर आप निडल में धागा डाल दीजिए। वायर इसमें लंबे ही दिए होते हैं फ्रेंड्स। मान भी लीजिए फिर भी अगर आपको वायर छोटा पड़ जाता है तो आप फिर एक्सटेंशन का इस्तेमाल करिए। ऐसे तो काफ़ी लंबा वायर दिया है, लगभग 2.5 मीटर से 3 मीटर का धाग है इसमें वायर। जल्दी चलाओ भाई, बैटरी हमारी जा रही है। पहले मोटा डबल कर लो कपड़ा, उनको डबल कर लो तो फिर फंसा दोगे इन्हें। हाँ, आराम से आराम से। ये देखिए दोनों आपकी सिलाई ये निकल जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, ये नीचे का टाका आपका आ रहा है और ये ऊपर का टाका आ रहा है। ये आप देख रहे हैं दोनों पैरेलल स्टिच है, एक बराबर चलेगी, एक बराबर। क्योंकि अगर आप सिंगल निडल से डबल निडल वाली सिलाई करेंगे ना, तो एक सिलाई इधर जाएगी, दूसरी सिलाई इधर भागेगी। और इसमें क्या है, दोनों एक बराबर चलेगी। तो यही खासियत होती है डबल निडल वाली बैक क्लोज़र मशीन। बाकी अगर ये आप थोड़ा ढीला लगता है
तो यहाँ से एक दो चूड़ी आप टेंशन टाइट कर सकते हैं। यहाँ से ऐसे चूड़ी टाइट कर लीजिए, एक दो बोलो चार तो दो चूड़ी टाइट कर दीजिए। ठीक है, एक बार और चला दीजिए। ये देखिए दो ऐसे ही आएगा और ये ब्लेड होता है, यहाँ लगा के ऐसे आपको खींचना पड़ेगा। बस दोनों धागा अंदर रख करके बस ये खींच दीजिए। मशीन में जब भी यूज़ करें पहले तेल डाल दीजिए, क्योंकि मशीन की आवाज़ जो है ना, देखिए ये धागे आपके बैठ जाएंगे यहाँ पर, जो यहाँ पे थोड़े ढीले ढीले आ रहे थे, देखिए ये बैठ जाएंगे। बस यही चीज़ है, यहाँ से टेंशन मिला लीजिए और पहले आप तेल, इसमें मोबिल पड़ेगा फ्रेंड्स, तेल नहीं, सिलाई मशीन का तेल नहीं, मोबिल डाल करके चला के सब जगह तेल डाल दो, तो जो मशीन की आवाज़ है ना वो और अच्छी आवाज़ आएगी। इससे तो मशीन आपकी थोड़ी सूखी रहेगी तो खड़खड़ खड़खड़ टाइप की आवाज़ लगेगी आपको। ठीक है फ्रेंड्स, मैं वीडियो अब कंप्लीट करता हूँ। शुक्रिया, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए। बाकी कोई इंक्वायरी है हमारे व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप करें हमको फ्रेंड्स।